स्टार्ट। जैसे ही मनुष्य धार्मिक बनता है उसके सारे झगड़ों का अंत हो जाना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से संसार में हर जगह धर्म ही झगड़ों का मुख्य स्रोत बन गया है। इसने अनगिनत लोगों की जान ली है और हजारों वर्षों से यह अधिकतम पीड़ा का कारण बना है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं जो उनके अनुभव में नहीं है। कोई किसी चीज़ में विश्वास करता है तो कोई किसी चीज़ में विश्वास करता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि टकराव को, झगड़े को टाला नहीं जा सकता। आजकल वे झगड़ने ही वाले हैं। वे झगड़े को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन किसी दिन वे झगड़ेंगे। जब तक आप यह मानते हैं कि सिर्फ आपका रास्ता सही है और दूसरा मानता है कि उसका रास्ता सही है, तब तक आप लड़ने को बाध्य हैं। सभी धर्म एक आंतरिक मार्ग के रूप में शुरू हुए, मगर समय के साथ वे विकृत होते गए और कोरी मान्यताओं का एक बंडल बन गए। यद्यपि सभी धर्मों ने मानव जीवन की महत्ता बताई है, उसी धर्म का वास्ता देकर आज आप एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। दुर्भाग्य से इसी कारण इस ग्रह पर ज़्यादा पीड़ा और संघर्ष का उदय हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी मूल समस्या को सही तरीके से नहीं सुलझाया गया है। लोग हमेशा एक समूह दूसरे समूह के बीच अस्थायी समाधान निकालते रहते हैं, लेकिन ये अस्थायी समाधान बहुत दिन नहीं टिकते और फिर संघर्ष उभर आता है। इस लड़ाई का कारण सिर्फ इतना है कि लोग किसी खास मान्यता पर विश्वास करते हैं, किसी ऐसी मान्यता पर जो उनके लिए वास्तविक ही नहीं है, फिर भी वे उसमें विश्वास करते हैं। अगर आप वास्तविकता को देखें तो यह हर किसी के लिए एक समान है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सबके लिए। जब आप धर्म को देखते हैं तो हर धर्म की अपनी मान्यता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपने जो बात देखी नहीं, महसूस नहीं की, आप उसको भी मान लेते हैं। कई मायने में यही सारे झगड़ों की जड़ बन गई है। योग का मूल प्रयोजन हमेशा से धर्म को एक अनुभव, एक आंतरिक अनुभव के रूप में खोजने का रहा है, न कि विश्वास के रूप में। जो कुछ भी सच है उसका अनुभव करें और आगे बढ़ें, एक विज्ञान की तरह उस तक पहुँचें।
एक विश्वास की तरह नहीं, योग में हम सिर्फ यह देखते हैं कि मूलतः एक मनुष्य अपनी उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सकता है या विकास कर सकता है, ऐसा वह अपने शरीर, मन, भावनाओं के माध्यम से या आंतरिक ऊर्जाओं से कर सकता है। स्टॉप।